राम राम दोस्तों, बम बम भोले। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मानेसर की सबसे मेन जगह आईएमटी चौक पे। आईएमटी चौक के बिल्कुल साथ मानेसर के पूरे गांव ने मिलके और मेयर साहब ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा भंडारा या उसको शिविर कह सकते हैं जो कावड़ियों की सेवा में है, वो लगा रखा है। तो मेरे साथ मेयर साहब है प्रवीण यादव जी, इनसे कुछ सवाल करते हैं। स्वागत है साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार जी। आप सब, ये जो आपकी बीजेपी की सरकार है, हिंदुवादी सरकार मानी जाती है और हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा है ये कावड़ यात्रा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। कांवड़ यात्रा हमारी सबसे बड़ी यात्रा होती है। तो ये जो हमारी यात्रा है ये बहुत कई सालों से चल रही है, लेकिन आपकी जो पार्टी, आपकी सरकार ने इनके लिए कुछ स्पेशल किया है? जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ कांवड़ यात्रा निकल रही है वहाँ वहाँ सबसे पहला जो सुरक्षा का जो हम देखते हैं, सुरक्षा को लेकर पूरी हरियाणा पुलिस जो है रोड पर उतरी हुई है और हर कट पे, चौराहों पे क्रॉसिंग के लिए और रोड के ऊपर डिवाइडर वगैरह सब कुछ लगा के सुरक्षा का पूरा प्रबंध हरियाणा सरकार की तरफ से करवाया गया है। वो सुरक्षा का प्रबंध ठीक है साहब, लेकिन जैसे आप देखते हो दूसरे धर्मों के लोग भी ये चीजें करते हैं। हमारे बहुत से जाति जो गरीब अमीर सारे ही जाते हैं इसमें। और आपको ये पता कि कावड़ यात्रा, चलो शिविरों में सारी प्रबंध है, कर रखा है जैसे भक्तों ने, लेकिन फिर भी एक खर्चा आ जाता है अच्छा खासा। कोई दिहाड़ी करने वाला आदमी वो भी 10 दिन की दिहाड़ी खराब करके अपनी वहां गया है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को या प्रशासन को, जो भी आप जैसे मुख्य जो लोग है सरकार के अंदर पदाधिकारी है, इनके लिए कुछ अलग से इस साल नहीं अगली साल हो भी कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, इनको कोई प्रोत्साहन राशि या कुछ भी सहायता की जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए? जैसा कि आपने अभी बताया है, इसमें विषय में जो है कभी सोचा नहीं गया, हरियाणा सरकार की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी नहीं सोचा गया। अभी आपने बताया तो इसमें जरूर अमल किया जाएगा और आगे इसमें अमल करके आगे ध्यान में लिया जाएगा। एक मेरे साहब एक है ना, ये धारणा बना दी है, सुल्फा भांग पीने वाले लोगों ने इस चीज को प्रसाद का नाम दे दिया है। तो ये क्या भोलेनाथ का प्रसाद है, या जो ये कुछ लोग जो नशा करने वाले हैं वो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने प्रसाद बोल दिया है? ये बिल्कुल आप जो कह रहे हो निराधार गलत है। जो सूखा नशा हो या कोई भी नशा हो, नशा गलत है। हमारे समाज में हम नशे के प्रति जो है जागरूक अभियान भी चलाते हैं कि किसी प्रकार का नशा हमारे क्षेत्र में ना बिके, हमारे युवा जो है सही दिशा में चले। हरियाणा सरकार भी सूखे नशे में या किसी भी प्रकार के नशे में जो है रोक लगाने में, प्रतिबंध लगाने में बहुत सी टीमें बनाई हुई है। और जो इस प्रकार की प्रथा फैला रहे हैं कि ये भोले का प्रसाद है वगैरह वगैरह, ये निराधार गलत बातें हैं। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और बिल्कुल गलत जो है उनके साथ जो है पूरा सख्ती से अपनाई जानी चाहिए। वो शक्ति बनाएगा कौन सर? मैंने एक दो वीडियो ऐसी देखी है जो सरेआम ठेके के अंदर से दारू ले रहे, जिस दो चार जो खिलाफत करने वाले लोग हैं वो उसी चीज को टारगेट करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको वो वीडियो दिखा के सबको टारगेट किया जाता है। तो जो हिंदू धर्म, हर धर्म के अंदर अपनी एक संस्था है, जैसे सिखों के अंदर निहंग सिंह है, अगर कोई ऐसी हरकत करते तो वो 1 मिनट में रिजल्ट देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म में भी ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो इस तरीके के जो लोग पूरे धर्म को बदनाम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे? बिल्कुल, इस प्रकार की गतिविधियां यदि किसी से हमारे धर्म में किसी के सामने आती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपने देखा होगा पहले भी जब माँ गंगा के अंदर जो लोग असामाजिक तत्व बैठ के हुक्का पीते थे, वहाँ उनके साथ भी गलत हुआ था, उनको मार पिटाई भी हुई थी, उनके साथ मुकदमे दर्ज भी हुए थे। इसी प्रकार पे यदि यहाँ किसी भी शिविर में या रास्ते में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नशा करता पाया जा रहा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग जो खिलाफत करने वाले जो 10% लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई युवाओं को इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये तो जैसे भाई ठाली आदमी, बेले आदमी का काम है, तो युवाओं को अपने करियर पे, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इस यात्रा में नहीं। उनको आप क्या कहना चाहो, क्या जवाब आपका? धर्म जो अपना ये जो है ये हिंदू धर्म में कोई उम्र की कोई पाबंदी नहीं है कि छोटा ना जाए या बड़ा ना जाए या बुजुर्ग ना जाए या जवान ना जाए। धर्म अपना है। और जब ये कावड़ की प्रथा शुरू हुई, महाराज श्री रावण जो वो अपनी बाल उम्र में ही इस समय कावड़ लेके आए थे वो। तो इस प्रकार की जो जो लोग बात कह रहे हैं वो गलत है। अपने धर्म में जब हम पैदा हो रहे हैं तो अपने हिंदू धर्म में पैदा हो रहे हैं, मरेंगे तब तक हिंदू हिंदू धर्म में रहेंगे। तो उस प्रकार के में तो कोई भी धर्म के प्रति कोई उम्र नहीं होती जी। लेकिन जो आपका क्या लगता है आपको, जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं, कभी अलग तरीके की बातें होती है कि वे फलानी जो जाति है वो हिंदू नहीं है, ये नहीं, जो इस तरह के लोग, उनका मनसा क्या है, क्या एजेंडा है उनका?
ये टूट फूट की छोटी मोटी राजनीति करने वाले लोग हैं, उन लोगों पे ज़्यादा कोई विषय वाली बात नहीं है। हम हरियाणवी एक, हरियाणा एक, और यहाँ कोई 36 बिरादरी का समाधान होके साथ चल के ये काम हो रहा है। और 36 बिरादरी हिंदू धर्म के अंदर अपना पूर्ण काम कर रही है, और किसी भी जाति धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अपना अपना कर्म करो, आगे बढ़ो। तो मेयर साहब, लास्ट में जो हमारे कावड़ यात्री जितने भी, जो भी हमारी ये वीडियो देखेंगे या और जितने श्रद्धालु है, जो भक्त है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि वो एक तपस्या के रूप में गोमुख और गंगा श्री हरिद्वार से अपने जो जल को उठाकर अपने गांव में, अपने मंदिरों में लाकर अपने शिवलिंग पर जो विसर्जित कर रहे हैं, उन्हीं को उनकी सेहत के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो सेफ रहें और ठीक ठाक अपने घर पहुँचे, और जो है अपने परिवार के साथ शामिल रहे। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मैं कामना भगवान श्री शंकर भगवान से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब। बम बम भोले।